हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या आईयूआई के समय जब हम आईयूआई के लिए जाते हैं तो हमें उससे पहले क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, जो कि बहुत लोग नहीं जानते हैं। हालांकि आईयूआई जिन लोगों को करवाना है उनको ये सारे जो चीज़ें हैं डॉक्टर बताते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह पे डॉक्टर खुल के बात ना भी करे या ना भी बताए, या फिर हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता, इसलिए हम डॉक्टर से क्वेश्चन नहीं करते। तो अगर आप लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हो और अगर आईयूआई के थ्रू कंसीव करना चाहते हो तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए, यूज़फुल लगे तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना ना भूलें। अगर कोई टॉपिक पे आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है आपको। तो दोनों जगह ही आप कर सकते हो और दोनों जगह मुझसे कनेक्टेड रहें। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आईयूआई करवाते समय ना आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हालांकि बहुत सारे हॉस्पिटल में कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताई नहीं जाती है। सबसे पहले आपको अपना वेट मैनेजमेंट अच्छा रखना है। मीन्स आपका वेट जो है ना वो हाइट के अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए। ये सबसे प्लस पॉइंट है। इसके बारे में बहुत कम डॉक्टर हैं जो बोलते हैं कि आप आईयूआई करवाने से पहले अपना वेट को कंट्रोल करो, क्योंकि वेट एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आपका आईयूआई सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पैसा ही बोलता है, इसके वजह से डॉक्टर बताना प्रेफर नहीं करते। और एक बार आपका आईयूआई फेल हुआ तो अगेन वो नेक्स्ट मंथ के लिए बोल देते हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर यहाँ पे आते हैं जो बोलते हैं कि हमें नेक्स्ट मंथ फिर से आईयूआई के लिए बोला है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना वेट को कंट्रोल करना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका वेट कंट्रोल नहीं होगा ना, और अगर आप आईयूआई के थ्रू सक्सेस भी हो जाता है आपका आईयूआई, तो वो बेबी जो है उसमें किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम रहती ही है। मतलब ज़्यादातर चांसेस है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, या फिर बेबीज की हार्ट बीट नहीं आएगी, या फिर बेबी की हार्ट बीट आने के बाद वो कुछ महीनों के बाद ख़त्म हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको पहले अपने वेट पे ध्यान देना होगा। नंबर 2 में आपको क्या करना है, अगर आपको थायराइड है, शुगर है, तो इन सब पे भी आपको ध्यान देना है। थायराइड और शुगर की वजह से भी हमारा आईयूआई सक्सेसफुल नहीं होता है। और अगर आपको शुगर थोड़े से हाई लेवल का है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि बेबी भी शुगर का प्रॉब्लम लेके ही पैदा हो। तो आपको इस चीज़ को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको थायराइड या शुगर की प्रॉब्लम है तो इसका प्रॉपर इलाज ले। 6 महीना अपने आप को टाइम दे, इसमें आप अपने वेट को मैनेज करें, आप अपने शुगर और थायराइड को कंट्रोल करें। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम के साथ, फिजिकल प्रॉब्लम के साथ आप बेबी को दुनिया में लाओगे ना, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही रहेगी बेबी के साथ। इसलिए आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है करना। नंबर 3, आपको ध्यान रखना है आईयूआई करवाने से पहले हॉस्पिटल का चुनाव। आपको कैसा हॉस्पिटल चुनना है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईयूआई तो सारे डॉक्टर कर देंगे आपका, लेकिन कहाँ पे सक्सेस रेट ज़्यादा है वो आपको देखना है। आईयूआई का सक्सेस रेट देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि ज़्यादातर डॉक्टर ना पैसों की वजह से आईयूआई कर देते हैं, लेकिन उनका सक्सेस रेट अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो अपने जो क्लाइंट है, जो भी पेशेंट आ रहे हैं, उनसे खुल के बताते नहीं हैं कि उनकी एग्जैक्ट सही टाइम कौन सा है, उस समय बताते नहीं हैं। आईयूआई का जो प्रोसेस होता है खर्चीला होता है, आईवीएफ की तरह नहीं, लेकिन खर्चीला होता है। और एक मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए 10,000, 15,000, 20,000 रुपये बहुत मायने रखते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि आप कौन से हॉस्पिटल में करवा रहे हो, वहाँ का आईयूआई का सक्सेस रेट कितना है। ठीक है, कम से कम 70% सक्सेस रेट हो तो ही आपको वहाँ पे आईयूआई करवाना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि वहाँ पर अगर सक्सेसफुल 70% रेट होगा तो ही आपका सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि आईयूआई इसलिए भी सक्सेस नहीं होता है, हमारी फिजिकल कंडीशन कैसी है ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाँ, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर जहाँ का आईयूआई का सक्सेस रेट अच्छा है ना, वो डॉक्टर आपको प्रॉपर इंडिकेट करते हैं, प्रॉपर समझाते हैं, बताते हैं, और फिर आपका आईयूआई करते हैं, सिर्फ पैसे की वजह से नहीं। ये बात मैं इस वजह से बोल पा रही हूँ क्योंकि जब मैंने आईयूआई करवाया था फर्स्ट टाइम, तब मेरी जो डॉक्टर थी मेरे को पूरा 6 महीने का टाइम दी थी। सबसे पहले उन्होंने नॉर्मली मुझे 3 महीने कंसीव करने के लिए बोला था, मतलब
ट्राई करो आप। और उसके बाद उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे थे, जो बेसिक से टेस्ट होते हैं वो लिखे थे, और फिर उन्होंने IUI के लिए बोला था। तो मेरा IUI फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल हुआ था, और वो डॉक्टर 6 महीने टाइम लेती है। तो इस वजह से मैं ये बोल रही हूँ कि आप सबसे पहले सक्सेस रेट देखना, और कि आपका जो डॉक्टर है या आपके एरिया में, आपके सिटी में जो भी डॉक्टर है, उनका IUI का सक्सेस रेट कितना है। नंबर 4 में आपको देखना है कि आप जब IUI करवा रहे हो तो वो खर्चीला कितना है, क्योंकि हर हॉस्पिटल में IUI का चार्जेस अलग अलग होता है, और हर हॉस्पिटल के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ हिडन चार्जेस होते हैं। तो उसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बोलूँगी कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए 15-20 हज़ार रुपये बहुत मायने रखते हैं। मैंने आज से 6 साल पहले करवाया था, तब मेरा उस समय 12,000 के लगभग पड़ा था। तो इस समय तक तो हो सकता है बहुत ज़्यादा हो गए हो, अलग अलग सिटी में अलग अलग प्राइस। अगर आप लोगों ने IUI किसी ने करवाया है जो ये वीडियो देख रहे हो, तो आपकी सिटी का नाम और प्राइस बता देना कितना है, ताकि अदर्स लोगों को भी हेल्प मिल सके। इसके अलावा IUI करवाने से पहले आपको ध्यान देना क्या है कि डॉक्टर आपको कौन कौन सा टेस्ट लिख रहे हैं। कुछ टेस्ट हमें ऑलरेडी हमारे हुए रहते हैं, फिर भी डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, नया से टेस्ट करवाओ और पर्टिकुलर जगह से ही टेस्ट करवाओ। तो ऐसे डॉक्टर से आपको बचना है, क्योंकि वो सिर्फ पैसा कमाने का तरीका है। अगर आपका कोई भी टेस्ट 3 महीना पुराना नहीं है, 3 महीना से 6 महीना भी, लेकिन मैं 3 महीना ही बोलूँगी, अगर आपने 3 महीना पुराना टेस्ट नहीं दिखा रहे हो, तो वो टेस्ट आपका दिखता है, वो टेस्ट से आप काम करवा सकते हो। होता क्या है कि इस मंथ हमने कहीं किसी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कोई टेस्ट लिखा, और फिर हमने डॉक्टर चेंज किया तो उन्होंने भी सेम टेस्ट लिखा, और पर्टिकुलर जगह से ही बोलते हैं कि वहीं से करवाओ तो ही होगा। तो ये सब ना गड़बड़ वाली बातें होती है। तो इसमें अपना दिमाग को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स बोलूँगी, पैसा बहुत मायने रखता है हर चीज़ में। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ बोलूँगी, हमारा IUI सक्सेसफुल ना होने का रीज़न ये है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस बर्डन हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारे सर पर इतना ज़्यादा बर्डन होता है, हम इतना ज़्यादा सोचते हैं। और जब IUI होता है ना, तब भी हम यही दिमाग में चलता है, मैं कंसीव करूँगी नहीं करूँगी। और जितना हम नेगेटिविटी अपने अंदर लाते हैं ना, नेगेटिव सोचते हैं, तो हमारी बॉडी भी नेगेटिव रिएक्ट करती है। तो मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि कभी भी आप नेगेटिव मत सोचना, बॉडी को नेगेटिव नहीं होने देना, क्योंकि माइंड जैसा सोचेगा ना, बॉडी उसी तरीके से हमारा रिएक्ट करती है। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है। और अपना IUI सक्सेसफुल ज़रूर होगा, बस आपको खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, वेट मैनेज करना है, अच्छा डॉक्टर देखना है, ये बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल मैं सबके लिए यही प्रे करती हूँ कि सभी की इच्छाएं पूरी हो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना। अपना एक्सपीरियंस कुछ हो तो यहाँ पे शेयर करना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। और कोई और टॉपिक पे वीडियो देखना हो तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर लिख देना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।